हेलो बच्चों, मैं दीपक कुमार सिन्हा आपका फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष टीचिंग हब में। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं क्लास 10th का केमिस्ट्री चैप्टर 1 का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का एमसीक्यू। ये आप लोग को 20 नंबर का एमसीक्यू रहता है। उसमें फिजिक्स भी रहते हैं, केमिस्ट्री भी रहते हैं और बायोलॉजी भी रहते हैं। तो फिजिक्स से भी क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री से भी आते हैं, बायोलॉजी से भी आते हैं। आज मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूं केमिस्ट्री चैप्टर 1 का एमसीक्यू। प्रीवियस ईयर्स भी क्वेश्चंस है और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी है। पार्ट 1 है, उसके बाद मैं पार्ट 2 लेकर आऊंगा आप लोग के लिए। उसके बाद आपका क्वेश्चंस पूरा क्लियर होगा। फाइनल बोर्ड में आप जब जाइएगा तो सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आज हम। फर्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। देखिए, आइडेंटिफाई P, Q एंड R इन द फॉलोइंग बैलेंस रिएक्शंस। अब आपको आइडेंटिफाई करना है, तो आइडेंटिफाई कैसे करिएगा? तो बैलेंसिंग में होता क्या है? नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट। दोनों बराबर हो जाएगा तो आपका इक्वेशंस क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। तो पहला चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव 1 का ए लेकर चलते हैं। अगर हम P के जगह 2 रखते हैं, Q की जगह भी 2 रखते हैं और R के जगह भी हम क्या रखते हैं? 4 रखते हैं, तब हम बैलेंस करते हैं। देखिए PB 2 हो गया आपका, यहाँ पे PB सर 2 है। अब देखते हैं n कितना है सर? 2 और यहाँ पे देखिए 2 2 2 जा कितना हो गया? 4 हो गया। तो सर यहाँ n भी कितना है? 4 है। अब ऑक्सीजन की ओर चलते हैं, तो ऑक्सीजन 3 2 जा 6 है और 6 2 जा 12 हो गया। अब यहाँ ऑक्सीजन चलते हैं, तो 2 यहाँ पे हुआ सर और 4 2 जा 8 8 और 2 10 और 2 यहाँ पे क्या हो गया आपका? 12 हो गया। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है? In which of the following situation a chemical reaction does not occur? अब क्वेश्चन ऐसे समझिए, किस सिचुएशन में केमिकल रिएक्शन नहीं होता है? कौन सा रिएक्शन नहीं होता है बाबू? केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। अब देखिए ऑप्शन ए चलते हैं। मिल्क इज लेफ्ट ओपन एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। अगर समर सीजन्स में हम क्या करें? मिल्क को छोड़ देते हैं तो क्या होता है? हम जानते हैं समर सीजन में मिल्क को अगर हम छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होता है? कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन है। क्या है आपका? केमिकल रिएक्शन है। द्वारा आप कर्ड को मिल्क में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो द्वारा आप कर्ड को मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इट मींस दिस इज द केमिकल रिएक्शन। सेकेंड में ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स क्या होता है? फर्मेंटेड होता है। अब देख लो सेकेंड ऑप्शन में क्या होता है ग्रेप्स का। अगर ग्रेप्स में क्या होता है? शुगर होता है। अगर हम शुगर को फर्मेंटेशन प्रोसेस से करते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है बाबू? अल्कोहल में। और किस में हो जाता है आपका? अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अल्कोहल में, CO2 में और किस में कन्वर्ट हो जाता है बाबू? एनर्जी में। इट मींस ये भी आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब चलते हैं थर्ड वन। आयरन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू द ह्यूमिड एटमोस्फियर। अगर हम आयरन नेल को क्या करते हैं बाबू? किस में छोड़ते हैं? ह्यूमिड एटमोस्फेयर में छोड़ते हैं। किस में छोड़ते हैं? ह्यूमिड एटमोस्फेयर में छोड़ते हैं। इट मींस आयरन नेल Fe प्लस O2 प्लस H2O को अगर हम छोड़ देते हैं बाबू तो क्या होता है आपका? ये जो आपका होता है बाबू, ये Fe2O3 डॉट XH2O
इसका मतलब ये रस्ट है। ये क्या हो जाता है? रस्ट लग जाता है बाबू। क्या लग जाता है? रस्ट लग जाता है। और रस्ट लगता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है बाबू? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? हाइड्रेटेड हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इट मींस ये भी आपका क्या है बाबू? केमिकल रिएक्शन है। अब चलते हैं फोर्थ फोर्थ में, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। अब देखो, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर में क्या सिर्फ चेंज हो रहा है? सर स्टेट चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है बाबू? स्टेट चेंज हो रहा है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। अगर ग्लेशियर आपका क्या है बाबू? आइस है। क्या है? आइस है। आइस है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो आइस भी एक तरह का क्या है बाबू? वाटर ही है ना। तो सिर्फ आइस क्या है आपका? सॉलिड स्टेट है। और ये वाटर क्या हो गया आपका? लिक्विड स्टेट हो रहा है। सिर्फ क्या चेंज हो रहा है बाबू? आपका स्टेट चेंज हो रहा है। फिर आप ग्लेशियर आइस वाटर को क्या करिएगा? आप कंडेंस करिएगा तो फिर क्या हो जाएगा? ये फिर आपका वो ग्लेशियर में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मींस ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी होगा बाबू। क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। फिर आपका आ गया बाबू बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन। फिर आपका आ गया बैलेंस इट्स केमिकल इक्वेशंस। कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। Al प्लस H2O गिव्स Al2O3 प्लस H2। अब देखते हैं हम, Al प्लस H2O गिव्स क्या दे रहा है बाबू? Al2O3 प्लस H2 दे रहा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, बैलेंस करके देखते हैं। ये पुट करते हैं 3 2 2 और 1। तब क्या देखते हैं? एल्युमिनियम 3 हो गया। सर यहां भी एल्युमिनियम कितना हो रहा है? 2 2 जा 4 हो जा रहा है। और यहां कितना है? 3 है। इट मींस आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? पहला ही गलत हो जाएगा। अब सेकंड चलते हैं। Al प्लस H2O gives Al2O3 प्लस H2। अगर हम पुट करते हैं यहां पे 2 3 3 1, तो देखिए तो यहां एल्युमिनियम 2 है, यहां एल्युमिनियम कितना हो रहा है बाबू? 6 हो जा रहा है। इट मींस फिर ऑप्शन नंबर 2 मेरा क्या है सर? गलत है। क्या है? गलत है बाबू। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 3 पुट करके। Al2O3 प्लस H2। ऑप्शन नंबर 3 पुट करते हैं, 2 3 1 और 3 पुट करते हैं। तो यहां एल्युमिनियम कितना है सर? 2 है। यहां भी कितना है सर? 2 है। अब चलते हैं हाइड्रोजन की ओर। हाइड्रोजन कितना है सर? 3 2 जा 6। हाइड्रोजन में कितना है? 3 2 जा 6 है। यहां ऑक्सीजन देखते हैं तो ऑक्सीजन 3 है सर, ऑक्सीजन 3 है। इट मींस मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आया समझ में आप लोग को बच्चे? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। अब देखना क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। स्टडी द फॉलोइंग केसेस। क्या है? स्टडी द फॉलोइंग केसेस।
CuSO4 प्लस Mg, FeSO4 प्लस Pb, CaSO4 प्लस Al, ZnSO4 प्लस Ca, द केसेस इन विच न्यू प्रोडक्ट विल फॉर्म। अब रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं। अब इसके पहले जानने से पहले, जब तक आप लोग को रिएक्टिविटी सीरीज नहीं मालूम होगा तब आप इस केसेस को क्लियर नहीं कर पाओगे। अब रिएक्टिविटी सीरीज में बताता हूं, 20 रिएक्टिविटी सीरीज में स्टार्टिंग से बता देता हूं आपको, उसके बाद इजी हो जाएगा। पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टीन, लीड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। अब यहां से देखते हैं सबसे पहले। अब CuSO4 और Mg, अब देखना Mg कहां, मैग्नीशियम बाबू यहां पे है। कहां पे है सर, यहां पे। और Cu का ऊपर कहां पे है बाबू, यहां पे है। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन है सर, तो सर ज्यादा रिएक्टिव कौन है, मैग्नीशियम है। कौन है, मैग्नीशियम है। अब एक चीज जानना तुम, जो अमीर होगा, कौन होगा, जो अमीर होगा, कभी भी गरीब के साथ दोस्ती करना चाहेगा, नहीं ना चाहेगा। क्या, क्यों नहीं करेगा, वो क्या कहेगा कि मेरा स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। इसलिए जब भी हम दोस्ती करेंगे तो अमीर के साथ दोस्ती करेंगे, वो गरीब के साथ दोस्ती नहीं करेगा। तो सेम सिचुएशन है रिएक्टिविटी सीरीज में भी बाबू। देखो Mg जो है वो SO4 और Cu, Mg जो है वो जब भी दोस्ती करेगा तो किसके साथ करेगा, SO4 के साथ ये दोस्ती करेगा, और Cu को क्या करेगा, बाहर साइड में कर देगा। क्या कर देगा, साइड में कर देगा। तो यहां क्या बन जाएगा, MgSO4 प्लस Cu। इट मीन Cu को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। Cu को क्यों बाहर किया, क्योंकि बेचारा ये गरीब था, और रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, ये नीचे है। कहां है, ये नीचे है, इसलिए उसको क्या कर दिया बाबू, बाहर कर दिया। अब सेकंड चलते हैं FeSO4 प्लस Pb में। अब देखना FeSO4 प्लस Pb, अब आयरन कहां पे है बाबू आपका, आयरन यहां पे है, और Pb कहां पे है आपका बाबू, देखो पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टीन, लीड। और लीड का क्या होता है, Pb होता है। तो लीड कहां है आपका बाबू, सबसे नीचे है। इट मींस ये किसके साथ दोस्ती करेगा, ये दोस्ती करेगा इसके साथ। अब चलते हैं हम लोग, ये रिएक्शन नहीं होगा। अब थर्ड वन CaSO4 प्लस Al। अब एल्युमिनियम कहां है, यहां पे है बाबू, और Ca कहां है, नीचे यहां पे है। तो किसके साथ दोस्ती करेगा, ऊपर की ओर चला जाएगा। अब चलते हैं फोर्थ में, ZnSO4 प्लस Ca, ये क्या बना देगा, CaSO4 प्लस Zn बना देगा। तो कौन सा दो हुआ आपका बाबू, प्रोडक्ट में निकलेगा, एक 1 और एक 4 निकलेगा। क्या निकलेगा, 1 और 4। ऑप्शन में आपका क्या है, देखिए only 1, only 3, 1 and 4, या 1 to 4। तो आपका क्या हुआ, 1 and 4 हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा, 1 and 4 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Select from the following a decomposition reaction in which
सोर्सेस ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन इज लाइट। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है क्या है, क्या पहले ये बताइए। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसको बोलते हैं सिंगल सब्सटेंस। सिंगल सब्सटेंस क्या होता है बाबू, वो डिकम्पोज करके मोर देन वन सब्सटेंस फॉर्म करता है। क्या होता है, सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज करेगा और मोर देन वन सब्सटेंस बनाएगा, मोर देन वन सब्सटेंस बनाएगा, उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहां पे तो दिख क्या रहा है बाबू, ये भी सर सिंगल सब्सटेंस है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, तो चारों तो सिंगल सब्सटेंस है बाबू। तो अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, डिकम्पोजिशन इज लाइट। इसमें डिकम्पोजिशन क्या होगा, लाइट का डिकम्पोजिशन होना चाहिए बाबू। किसका डिकम्पोजिशन होना चाहिए, लाइट का डिकम्पोजिशन होना चाहिए। तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग, FeSO4 gives Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 होगा बाबू, यहां पे मिस्टेक हो गया, क्या हो जाएगा बाबू, SO3 हो जाएगा। तो जो ये होता है, अगर हम FeSO4 को क्या देते हैं बाबू, हीट देते हैं, क्या देते हैं, हीट देते हैं, तब ये कन्वर्ट होता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में। क्या देते हैं बाबू, हीट देते हैं, तब ये डिकम्पोज होकर क्या बनता है, Fe2O3 SO2 और SO3 बनता है बाबू। क्या बनता है, Fe2O3 को अगर हम हीट देते हैं, हीट जब देते हैं बाबू तो वो डिकम्पोज करता है, और डिकम्पोज करने के बाद क्या बनाता है बाबू, Fe2O3 दैट इज फेरस ऑक्साइड, क्या बनाएगा बाबू, फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, और क्या बनाएगा बाबू, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाया, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इट मीन सर पूछ तो रहा है लाइट, लेकिन हम हीट देते हैं तब ना फेरिक ऑक्साइड बनाता है। क्या दे रहे हैं बाबू, हीट दे रहे हैं, तब ये फेरिक ऑक्साइड बना रहा है। इट मीन ऑप्शन नंबर 1 मेरा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, 1 गलत हो जाएगा बाबू। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 2 में। जब वाटर को, किसको, वाटर को, जब हम वाटर को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, क्या देते हैं बाबू, इलेक्ट्रिसिटी देता है, तब बनाता है H2 प्लस O2 में कन्वर्ट होता है। इट मींस सर पूछ तो क्या रहा है, लाइट पूछ रहा है ना, लेकिन हम क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, तब ये डिकम्पोज कर रहा है, और डिकम्पोज करके क्या दे रहा है, H2 प्लस O2 दे रहा है। इट मींस ऑप्शन नंबर 2 भी मेरा गलत हो जाएगा। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 3 की ओर। जब ऑप्शन नंबर 3 की ओर चल लेंगे बाबू, AgBr, क्या है बाबू, AgBr है। जब AgBr में क्या देते हैं बाबू हम लोग, सनलाइट देते हैं, जब वो सनलाइट के साथ रिएक्ट करता है तब क्या बनाता है, Ag, तब ये डिकम्पोज करता है बाबू किसमें, Ag प्लस B2 में। किसमें, Ag प्लस B2 में डिकम्पोज करता है, और Ag प्लस B2 में जो डिकम्पोज करता है बाबू, ये क्या होता है, ग्रेइश कलर का होता है। कैसा होता है, ग्रेइश कलर का होता है बाबू। कैसा कलर का होता है, ग्रेइश कलर का होता है। आया समझ में। और जो Br2 होता है ये ब्राउन कलर का होता है। कैसा कलर का होता है सर, ब्राउन कलर का होता है। क्या पास किए सर, हम सनलाइट पास किए। क्या पास किए, सनलाइट पास किए। और ये कैसा होता है आपका, येलो होता है। कैसा होता है बाबू, पेल येलो होता है। इट मींस जब सनलाइट हम दिए तो क्या कन्वर्ट हो गया आपका, ग्रेनिश कलर और ब्राउन कलर में। क्या दिए, सनलाइट दिए। यहां से क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा बाबू। ऑप्शन नंबर कितना सही होगा, सी सही होगा बाबू। और फोर्थ वन क्या है बाबू, CaCO3 को क्या देते हैं, जो हम लोग CaO प्लस CO2 में कन्वर्ट हो। CaCO3 को हम हीट देते हैं। क्या देते हैं, हीट देते हैं, तब ये कैल्शियम ऑक्साइड
और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। क्या में कन्वर्ट होता है बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इसमें क्या दिए बाबू? हीट दिए, तब ये डिकम्पोज कर मेरा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। आ गया समझ में बाबू? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। सेलेक्ट from the following a process in which a combination reaction is involved. अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है बाबू? अभी जस्ट हम बताएं आप लोग को डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या बताएं? सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज करके मोर देन वन सब्सटेंस फॉर्म करता है, मोर देन वन सब्सटेंस फॉर्म करता है। लेकिन आपका जस्ट उल्टा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का कॉम्बिनेशन रिएक्शन जस्ट उल्टा है। मतलब मोर देन वन सब्सटेंस जब रिएक्ट करता है बाबू तो क्या बनाएगा? सिंगल सब्सटेंस बनाएगा। याद रखना अच्छे तरीके से, मोर देन वन सब्सटेंस जब क्या करेगा? रिएक्ट करेगा तो सिंगल सब्सटेंस बनाएगा। जैसे C+O2 क्या दिया? CO2 बना दिया। मतलब दो सब्सटेंस जब मिलकर सिंगल सब्सटेंस बनाएगा, दो सब्सटेंस मिलकर जब सिंगल सब्सटेंस बनाएगा तो क्या कहलाएगा? वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा बाबू। क्या कहलाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सिंगल सब्सटेंस क्या करेगा? जब डिकम्पोज करेगा तो क्या बनाएगा? मोर देन वन सब्सटेंस बनाएगा। क्या बनाएगा? मोर देन वन सब्सटेंस बनाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी की ओर चलते हैं हम लोग। क्या ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? तो सर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में क्या होता है? AgCl। किसका? AgCl क्या होता है बाबू? जब इसको हम लाइट देते हैं, क्या देते हैं? लाइट देते हैं, तब ये क्या होता है बाबू? डिकम्पोज होता है। क्या होता है? डिकम्पोज होता है। क्या होता है? डिकम्पोज होता है। और डिकम्पोज होने के बाद क्या होता है? Ag+Cl2 ये क्या होता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। आ गया समझ में? इट मींस हम क्या बताए थे सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या बताए थे? दो सब्सटेंस मिलकर सिंगल सब्सटेंस बनाता है। यहां तो सिंगल सब्सटेंस मिलकर डबल सब्सटेंस बना रहा है। इट मींस यहां तो डायरेक्ट गलत हो गया। अब बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल की ओर चलते हैं सर। तो बर्निंग ऑफ कोल क्या है बाबू? आपका C+O2। कोल में क्या रहता है बाबू? ज्यादा कार्बन रहता है। इट मींस कार्बन को जब हम O2 देते हैं, ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं, तो क्या देता है? CO2 देता है। क्या देता है? CO2 देता है। इट मींस सर यहां तो आप जो बताए थे कि दो सब्सटेंस मिलकर क्या बना रहा है? सिंगल सब्सटेंस बना रहा है। तो यहां तो दो सब्सटेंस है ना बाबू, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहा है सर? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। इट मींस ये क्या हो जाएगा? आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। चलते हैं हम लोग ऑप्शन 3 की ओर भी चलते हैं, बर्निंग ऑफ मीथेन की ओर देख लेते हैं। जब मीथेन को बर्न करेंगे, किसको बर्न करेंगे? मीथेन को। तो CH4 मीथेन का फॉर्मूला होता है। CH4 को जब हम ऑक्सीजन देंगे, क्या देंगे बाबू? ऑक्सीजन देंगे, तो क्या बना देगा ये? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बना देगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस
वाटर बना देगा। सर तो आपने बताया था क्या कि दो सब्सटेंस मिलकर सिंगल सब्सटेंस बनाता है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है सर, दो सब्सटेंस तो मिल रहा है लेकिन कितना बना रहा है, दो सब्सटेंस बना रहा है। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा सर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। When sodium bicarbonate react with dilute hydrochloric acid, the gas evolve। अब यहां से समझना, एक होता है डाइल्यूट और एक होता है कंसंट्रेटेड। दोनों में क्या अंतर है, एक होता है डाइल्यूट और एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड। तो डाइल्यूट एसिड होता क्या है सर, तो डाइल्यूट एसिड उसको बोलते हैं बाबू जिसमें वाटर की अमाउंट ज्यादा हो और एसिड के अमाउंट कम हो। वाटर के अमाउंट क्या हो, ज्यादा हो, और एसिड का अमाउंट क्या हो, कम हो, उसको क्या बोलेंगे हम, डाइल्यूट एसिड बोलेंगे। और कंसंट्रेटेड एसिड क्या हुआ, तो कंसंट्रेटेड एसिड उसको बोलते हैं जिसमें एसिड का अमाउंट ज्यादा हो और वाटर का अमाउंट कम हो। इट मींस अगर आपके एसिड का अमाउंट ज्यादा हो, मोर हो, और वाटर का अमाउंट लेस हो, इट मींस ये क्या हो जाएगा सर, आप तो जस्ट बताएं कि जिसमें एसिड का अमाउंट ज्यादा है और वाटर का अमाउंट कम है वो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड एसिड हो जाएगा। और जिसमें एसिड का अमाउंट क्या हो बाबू, कम हो, लेस हो, और वाटर का अमाउंट क्या हो बाबू, मोर हो, ये क्या हो जाएगा आपका, डाइल्यूट एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाइल्यूट एसिड हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर हम लोग। When sodium bicarbonate react with dilute hydrochloric acid, the gas evolve। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो कौन सा गैस इवॉल्व होगा। चलते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या हो जाएगा, NaHCO3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। जब हम इसको रिएक्ट किए, क्या किए बाबू, इसको रिएक्ट किए, तब क्या फॉर्म करेगा आपका, तो ये फॉर्म करेगा NaCl। क्या फॉर्म करेगा, NaCl क्या फॉर्म करेगा, और CO2 प्लस H2O क्या फॉर्म करेगा, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O फॉर्म करेगा। अब देखना इसमें क्या हो रहा है सर, हाइड्रोजन इट गिव्स पॉप साउंड विद बर्निंग मैचस्टिक। हाइड्रोजन फॉर्म कर रहा है, नहीं सर यहां वाटर फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है, वाटर फॉर्म कर रहा है। सेकेंड, हाइड्रोजन इट टर्न लाइम वाटर मिल्की। सर हाइड्रोजन तो फॉर्म नहीं कर रहा है, वाटर फॉर्म कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब सर यहां कार्बन डाइऑक्साइड तो बन रहा है, एंड इट टर्म लाइम वाटर मिल्की। ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, लाइम वाटर मिल्की में। कब, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के साथ कन्वर्ट करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लाइम वाटर के साथ कन्वर्ट करेंगे तो क्या बना देगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और वाटर देगा। जब लाइम वाटर को हम, जब बाबू CO2 को CaOH हॉल्ट ट्वाइस के साथ रिएक्ट करेंगे तो CaCO3 बनाएगा, प्लस क्या बनाएगा बाबू, वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा, और ये लाइम वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिल्की में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा बाबू, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, सी राइट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब मेटल ribbon X burned in the oxygen with a dazzling white flame forming a white ash. The correct
डिस्क्रिप्शंस ऑफ एक्स एंड वाई एंड द टाइप ऑफ रिएक्शन इज। अब क्वेश्चन समझिए, कोई एक मेटल है, कोई एक मेटल है, वो किसके साथ कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ बर्न हो रहा है। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। जब वो ऑक्सीजन के साथ बर्न हो जाएगा बाबू, तो क्या देगा ये आपका देगा बाबू, क्या देगा, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम देगा। क्या देगा, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम देगा। और व्हाइट एस वाई, द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले हम जानते हैं मैग्नीशियम। सबसे पहले दिमाग में क्या आता है सर, मैग्नीशियम। जब मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं, किसको, मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो क्या देता है, Mg, मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है बाबू। और क्या देता है, ये हीट देता है। क्या देता है, और हीट देता है। और ये जो है आपका क्या होता है, डैजलिंग साउंड देता है। क्या देता है, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम देता है। क्या फॉर्म करता है, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम फॉर्म करता है। तो क्या हो जाएगा यहां से ऑप्शन नंबर मेरा, ऑप्शन नंबर बी। सर एक्स जो मेटल है आपका वो मैग्नीशियम है। क्या है, मैग्नीशियम है सर। और वाई जो है आपका क्या फॉर्म कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। और ये रिएक्शन क्या हो जाएगा बाबू, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भी जस्ट हम पहले बताए हैं कि दो सब्सटेंस मिलकर सिंगल सब्सटेंस बनाता है, वो क्या कहला जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। तो यहां पे क्या हो गया, दो सब्सटेंस मिलकर सिंगल सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्यों हम छाटेंगे ऑप्शन नंबर वन को, डिकम्पोजिशन को इसलिए छाट देंगे कि सिंगल सब्सटेंस क्या होता है डिकम्पोजिशन में, डिकम्पोज करके मोर देन वन सब्सटेंस बनाता है। तो यहां तो हम डिकम्पोजिशन को छाट दिए। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, थर्मल डिकम्पोजिशन। जब हम डिकम्पोजिशन को यहां से हटा दिए तो थर्मल को भी हटा देंगे। अब टाइप ऑफ रिएक्शन, एंडोथर्मिक को भी हम हटा देंगे, एंडोथर्मिक को भी हम हटा देंगे। अब यहां पे क्या आया, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दो तरह का रिएक्शन होता है, एक इंडो और एक एक्सो। अब अच्छे से समझना, ई एक्स एक्सो और एक है इंडो, इंडो एक्सो। मतलब एक्सो का मतलब तुम बाहर जाओ और इंडो का मतलब तुम अंदर आओ। इंडो और एक्सो। अब समझो ना यहां से, एक्सो इंडो। तो यहां से क्या पता चल रहा है, इंडो इसका मतलब क्या हुआ, हीट वो अंदर आता है। हीट क्या आता है, अंदर आता है। और एक्सो में हीट बाहर निकलता है। एक्सो में हीट बाहर निकलता है और इंडो में हीट एब्जॉर्ब होता है और एक्सो में हीट रिलीज होता है। एक्सो में हीट रिलीज होता है और इंडो में हीट एब्जॉर्ब होता है। आ गया समझ में बाबू। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अभी जस्ट आपको हम बताए हैं, क्या बताए हैं, एक्सो और इंडो। जस्ट बताया ना, एक्सो और इंडो बताए हैं। रिएक्शन हीट इज एब्सॉर्ब्ड, हीट इज एब्सॉर्ब, ये क्या हो जाएगा, इंडो। हीट क्या होता है बाबू, एब्सॉर्ब होता है। और एक्सो में क्या होता है, हीट रिलीज होता है। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेलेक्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन सा रिएक्शन, एंडोथर्मिक। एक्सो नहीं, इंडो, मतलब जिसमें हीट क्या हो, एब्सॉर्ब हो। हीट क्या हो, एब्सॉर्ब हो। अब चलते डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट में अगर हम डिकम्पोजिशन करते हैं किसको बाबू, वेजिटेबल मैटर्स को।
तो क्या होता है आपका, हीट देना पड़ता है। हीट क्या करता पड़ता है, देना पड़ता है। और क्या पूछ रहा है, सेलेक्ट द एंडोथर्मिक। इसका मतलब अगर वेजिटेबल्स को हम डिकम्पोज करते हैं तो हीट बाहर निकलता है। हीट क्या निकलता है, बाहर निकलता है। इट मींस दिस इज द एक्सोथर्मिक। कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। सेकेंड, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म क्यूक। अब कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करेंगे हम, क्यूक करने के लिए अगर हम हीट देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, हम हीट देते हैं, तब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है बाबू। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को हम हीट देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इट मींस हीट देने के बाद क्या बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। यहां पे क्या पूछ रहा है, एंडोथर्मिक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एंडोथर्मिक। इट मींस हीट एब्जॉर्ब। तो किसमें एब्जॉर्ब कर रहा है सर, सेकेंड ऑप्शन नंबर बी में। किसमें, ऑप्शन नंबर बी में। और कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं हम लोग, लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, लाइम बोलते हैं। अब चलते हैं बर्निंग ऑफ कैंडल। तो बर्निंग ऑफ कैंडल में क्या होता है, हीट रिलीज होता है। क्या होता है, हीट रिलीज होता है। और प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन में भी क्या होता है बाबू, हीट रिलीज होता है। जब हम रिस्पायरेशन प्रोसेस करते हैं, क्या करते हैं, रिस्पायरेशन प्रोसेस करते हैं, जैसे ग्लूकोज C6H12O6 को क्या दिए, ऑक्सीजन दिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी बनाता है। तो यहां भी क्या हो रहा है बाबू, हीट बाहर निकल रहा है। क्या हो रहा है, हीट बाहर निकल रहा है। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हीट को एब्जॉर्ब करना। क्या पूछ रहा है, हीट को एब्जॉर्ब करना। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 क्या, सी क्या है, एक्सोथर्मिक है। और डी भी क्या है, एक्सोथर्मिक है। आया समझ में बाबू आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। It is important to balance the chemical equations to satisfy the law of conservation of mass. Then what is the law of conservation of mass? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है बाबू, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर होगा बाबू, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट में। दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मास। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। किसके की ओर चलते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखते हैं द टोटल मास। अब देखना यहां पे क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन घुमाता है। क्वेश्चन क्या करता है, घुमा देगा आपका। क्वेश्चन यहां पे घुमा दे। इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द लॉ इज इनकरेक्ट। यहां ध्यान देना बाबू, इनकरेक्ट। करेक्ट नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट नहीं पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट चलते हैं। द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। तो सही है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो होता है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करेगा। ठीक क्या है आपका, सही है। चलते कुछ बी की ओर। The number of atom of each element remain the same before and after the chemical reaction. जब केमिकल रिएक्ट करेंगे, जैसे मैं बताता हूं आपका, C+O2 क्या दिया, CO2 दिया। तो अब यहां पर CO2 में देखो टोटल क्या कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम एंड बिफोर आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। देखो कार्बन एक एटम है, कार्बन भी सर एक एटम है, ऑक्सीजन 2 है,
तो ऑक्सीजन 2 है, मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट किसके बराबर हो गया बाबू, प्रोडक्ट के बराबर हो गया। इट मींस ये भी सही है। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर सी की ओर। द केमिकल composition of the reactant is the same and before and after the reaction। केमिकल कंपोजिशन जो होता है वो क्या बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन क्या सेम होता है। अब देखो तो यहां पे केमिकल कंपोजिशन C+O2 CO2 दे रहा है, तो यहां कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है। तो क्या केमिकल कंपोजिशन सेम है, नहीं सर, यहां केमिकल कंपोजिशन क्या है, डिफरेंट होता है। तो मतलब यहां पे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर डी की ओर चलते हैं। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। मास न क्रिएट कर सकते हैं न मास को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बस मास क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इट मींस ऑप्शन नंबर 1 सही था सर, ऑप्शन नंबर 2 सही था सर, और ऑप्शन नंबर 4 सही था। गलत कौन था, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा गलत था, ऑप्शन नंबर सी गलत था। आया समझ में बाबू आप लोग को। आप लोग एमसीक्यू, क्योंकि आप लोग का 20 मार्क्स का एमसीक्यू होता है, अगर एमसीक्यू में आपका गलत होता है बाबू तो आपका डायरेक्ट नंबर आपका कट जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं होता है। अगर आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, आप कुछ लिखोगे, टू द पॉइंट लिखोगे, उससे रिलेटेड लिखोगे, तो कुछ ना कुछ आपको मार्क्स मिलेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में कहीं से कोई चारा नहीं है। अगर आप ऑप्शन बी है आप डी कर दिए तो कुछ नहीं करेगा। जो कॉपी चेक कर रहे हैं आपके वो ऐसे कट करेंगे और आपको क्या देंगे, लड्डू दे देंगे। क्या देंगे, लड्डू। लड्डू तो सबको पसंद है, लेकिन एग्जाम में लड्डू किसी को पसंद नहीं है। लड्डू तो सबको पसंद होता है, लेकिन बाबू सर एग्जाम में अगर लड्डू मिल जाता है तो पसंद नहीं है। मतलब एग्जाम वाला जो लड्डू होता है बाबू वो मीठा नहीं होता है, वो कड़वा होता है। क्या होता है, कड़वा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू, अच्छे से समझना। आप मेरे साथ बने रहिए, हर क्वेश्चंस को देखिए, मेरे चैनल को देखिए और मेरा वीडियो देखिए। आप जितना क्वेश्चन बताते हैं रिवाइज करके जाइए, और जितना से जितना कोशिश करिए कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो सर ने बताया था। अब एक क्वेश्चन बताने का मतलब क्या बाबू, 4 ऑप्शन में डिस्क्राइब कर रहा हूं। अगर 4 ऑप्शन में डिस्क्राइब कर रहा हूं तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। क्वेश्चंस कहां से बनाएगा सीबीएसई, आपका बुक से ही नहीं बनाएगा, एनसीईआरटी से ही नहीं बनाएगा, एनसीईआरटी से तो बाहर क्वेश्चन नहीं बनाएगा। तो बस सिर्फ क्या करता है, वो पैटर्न को चेंज करता है। जैसे हम अभी रिएक्शन बताए थे बैलेंसिंग करने के लिए, अब मैं जो बैलेंसिंग दी है वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ, वो 2024 का क्वेश्चन था, वो 2024 का क्वेश्चन था। तो अब वो क्या करेगा, 2025-26 में जो क्वेश्चन पूछेगा सिर्फ क्या करेगा, क्वेश्चन तो बैलेंस रखेगा, लेकिन क्या करेगा वो आइटम्स को, बैलेंस का आइटम्स को चेंज कर देगा बस, बाकी तो आपका सेम रहेगा। और 1 से 2 क्वेश्चन आपका बैलेंसिंग का आता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की ओर। अब देखना, व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास थ्रू द ब्लू सॉल्यूशन, जब हाइड्रोजन सल्फाइड को हम ब्लू सॉल्यूशन से पास करवाते हैं, ब्लू सॉल्यूशन किसका, कॉपर सल्फेट का, किसका, कॉपर सल्फेट का, द ब्लैक precipitate of the copper sulfide is obtained and the sulfuric acid so formed remains in the solution। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा, रिमेन इन द सॉल्यूशन। तो प्रिसिपिटेट क्या होता है,
तो प्रिसिपिटेट क्या होता है? सॉलिड होता है। क्या होता है? सॉलिड होता है। वो क्या होगा? सॉलिड के फॉर्म में क्या होता है? उसी में बैठ जाता है। उसको बोलते हैं क्या? प्रिसिपिटेट बोलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्या पूछ रहा है? द रिएक्शन इज द एग्जाम्पल। अब ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है? रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है? अब चलते हैं। पूछ रहा हाइड्रोजन सल्फाइड एच किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे? पास थ्रू द ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो CuSO4 तो क्या बनाएगा बाबू? तो अब बताइए क्या बनाएगा? तो ये आपका बनाएगा CuS प्लस H2SO4। अब यहां से देखिएगा, सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है सर? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन सर आप बताए थे, सिंगल सब्सटेंस जो होता है, दो सब्सटेंस मिलकर सिंगल सब्सटेंस बनाता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहां दो सब्सटेंस तो मिला, लेकिन क्या बनाया? कॉपर CuS बनाया और H2SO4 बनाया, दैट इज नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? हाई रिएक्टिव जो होता है वो लेस रिएक्टिव को क्या करता है? छोड़ हटा देता है। क्या करता है? डिस्प्लेस करता है। हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल्स, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो यहां पे तो डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, यहां पे डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? हट जाएगा। थर्ड वन इज डिकम्पोजिशन। थर्ड वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा बाबू। तो ये क्या हो जाएगा आपका? क्या ये डिकम्पोज कर रहा है? डिकम्पोजिशन में मैं क्या बताया था? सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज करेगा, मोर देन वन सब्सटेंस। तो यहां पे क्या है सर? दो सब्सटेंस है, तो ये भी ऑप्शन को आप हटा दीजिए। बचा क्या आपका? डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या बचा? डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बाबू? एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। तो यहां पे क्या हो रहा है? आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। देखिए CuS हो गया और क्या बन गया? H2SO4। आयंस का क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड जो है जब अपास करवाएं किसके साथ? कॉपर सल्फेट के साथ, तो क्या बनाया या? कॉपर सल्फेट। और क्या बनाया? H2SO4 बनाया, सल्फ्यूरिक एसिड बनाया। इट मींस यहां पे जो है आपका कॉपर सल्फाइड क्या हुआ? अब आयंस का एक्सचेंज हो गया। आयंस का क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया। इट मींस क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। In a double displacement reaction, such as the reaction between sodium sulfate solution and barium chloride solution, सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट पूछ रहा है और किस में पूछ रहा है बाबू? बैरियम क्लोराइड में पूछ रहा है। तो अब देखते हैं सोडियम सल्फेट का कर लेते हैं हम लोग Na2SO4 और बिटवीन सोडियम सल्फेट रिएक्शन एंड बैरियम क्लोराइड क्या पूछ रहा है? और बैरियम क्लोराइड। बैरियम क्लोराइड का क्या होता है? BaCl2 होता है। तो क्या बनाएगा ये हो जाएगा BaSO4। क्या होगा बाबू? BaSO4 हो जाएगा और सॉल्ट NaCl। यहां पे भी क्या दिख रहा है बाबू? एक्सचेंज ऑफ आयन। जैसे A B मान लेते हैं, C और D मान रहे हैं, तो देखो तो आयंस का एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Na किसके साथ गया? NaSO4 प्लस BaCl2। तो यहां पे देखो Ba जो है किसके साथ आयंस का एक्सचेंज हुआ? BC। क्या फॉर्म किया? BC और AD।
मतलब ये सिर्फ क्या हुआ, AB प्लस CD जो हुआ वो क्या हुआ, सिर्फ आयन का एक्सचेंज हुआ। किसका एक्सचेंज हुआ, आयन्स का एक्सचेंज हुआ। तो अब चलते हैं, एक्सचेंज ऑफ एटम टेक प्लेस। अब बोल रहा है क्या, एक्सचेंज ऑफ एटम टेक प्लेस। तो एटम का तो एक्सचेंज नहीं होता है सर, पहला गलत हो गया। एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस, क्या हम जस्ट बताएं, डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। और साथ में क्या होता है बाबू, प्रिसिपिटेट इज प्रोड्यूस, क्या बनता है, प्रिसिपिटेट बनता है। क्या बनता है बाबू, प्रिसिपिटेट बनेगा। और ये जो होता है BaSO4 जो होता है, ये आपका क्या है बना, प्रिसिपिटेट बना। क्या बना, प्रिसिपिटेट बना बाबू। और इनसॉल्युबल सॉल्ट इज प्रोड्यूस, ये जो इनसॉल्युबल क्या होगा, सॉल्ट बनेगा। और इनसॉल्युबल मतलब वो सोडियम सॉलिड के फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में होगा, सॉलिड के फॉर्म में होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सर, बी, सी और डी। ऑप्शन नंबर बी, सी और डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सी और डी हो जाएगा बाबू। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम लोग। द केमिकल reaction between quicklime and water is characterized by quicklime और वाटर जब मिलता है तो क्या बनाता है। क्विकलाइम CaO प्लस वाटर, तो क्या बनाएगा बाबू, ये बनाएगा आपका स्लैग्ड लाइम बनाएगा। और क्या देगा, हीट बाहर निकलेगा। क्या बनाएगा, स्लैग्ड लाइम बनाएगा और हीट क्या करेगा, बाहर निकलेगा। स्लैग्ड लाइम क्या बनाएगा, CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट। अब ऑप्शन की ओर चलते हैं, एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस कहीं से इवॉल्व कर रहा है, कहीं हाइड्रोजन गैस मिल रहा है आपको, नहीं सर। फॉर्मेशन ऑफ स्लैग्ड लाइम एंड प्रिसिपिटेट, सर आप जस्ट अभी बताए हैं CaOH होल ट्वाइस क्या होता है, स्लैग्ड लाइम होता है। क्या होता है, स्लैग्ड लाइम होता है। तो यहां ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मेशन ऑफ स्लैग्ड लाइम एंड प्रिसिपिटेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी, हाँ स्लैग्ड लाइम एंड प्रिसिपिटेट हो जाएगा बाबू। अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर 14। द केमिकल equations are balanced to satisfy one of the following law in chemical reaction. This law is known as, तो हम तो सबसे पहले केमिकल क्लास 9 में पढ़े होंगे। सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर होता है बाबू, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। और वही जो होता है आपका केमिकल इक्वेशन जो क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो यहां से डायरेक्ट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्योंकि आप पढ़ रहे हो केमिस्ट्री, तो मोमेंटम में तो जा नहीं सकते हो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैग्नेटिज्म, आप नहीं जा सकते हैं। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो होता है बाबू, वो क्या करता है, केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंस टू सेटिस्फाई करता है। किसको, लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन को सेटिस्फाई कौन करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अब अच्छे से समझना एक चीज और, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ समझना,
गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का गेन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का लॉस। अगर गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो तो क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। अब चलते हैं हम लोग गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अब जस्ट उल्टा है, गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। क्या कहलाएगा ये? रिडक्शन। और ये जो दोनों मिलता है बाबू, दोनों एक साथ जब होता है वो क्या कहलाता है? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहलाता है? रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है बाबू। क्या कहलाता है? रिडॉक्स रिएक्शन। अब क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सब्सटेंस। अब यहां देखना, यहां पे क्या है? गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है बाबू, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है। तो यहां पे ऑक्सीजन को रिमूव कौन कर रहा है? रिडक्शन कर रहा है। कौन कर रहा है बाबू? रिडक्शन कर रहा है। देखो, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। और यहां क्या पूछ रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या पूछ रहा है बाबू? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? रिडक्शन। क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा बाबू। क्या होगा? रिडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। In order to prevent the spoilage of potato chip, they are the packed in the plastic bag. हम लोग क्या करते हैं? हम लोग लेस खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, लेकिन हम लोग एक चीज याद रखना बाबू, कभी भी लेस खाओ, कुरकुरे खाओ, या जो भी आइटम प्लास्टिक में पैक होता है, जो भी आइटम प्लास्टिक में पैक होता है, उसका एक्सपायरी डेट जरूर देखना बाबू, और मैन्युफैक्चरिंग डेट दोनों देखना। क्या देखना? एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट जरूर देखना। लेकिन आप लोग तो देखते नहीं हो, क्या करते हो? गए दुकान से खरीदे और उसको फाड़ कर तुरंत खा गए। और इससे क्या हो जाता है? कभी कभी आपका ये क्या हो जाता है? रिएक्ट कर जाता है। और कभी कभी जब हम लोग एक्सपायरी डेट खा लेते हैं किसी चीज को, वो सब्सटेंस को खाने के बाद क्या हो जाता है बाबू? वो तुरंत हमारा बॉडीज में क्या जाकर रिएक्ट कर जाता है, और बहुत सारे बीमारीज होने की पॉसिबिलिटी हो जाता है, बहुत सारा बीमारी होने की पॉसिबिलिटी हो जाता है। तो उस पैकिंग में क्या रखते हैं? उस पैकिंग में कौन सा गैस रहता है जो उस सब्सटेंस को बिन रिएक्शन से बचाता है? तो उसमें क्या रखते हैं बाबू? हम लोग नाइट्रोजन रखते हैं। क्या रखते हैं? नाइट्रोजन। लेकिन कब तक नाइट्रोजन काम करेगा? जब तक उसका एक्सपायरी डेट नहीं हुआ है तब तक। अगर वो नाइट्रोजन अगर एक्सपायरी डेट हो गया तो वो नाइट्रोजन में क्या करेगा? सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा, और रिएक्ट करके नया प्रोडक्ट बनाएगा। और जो आप नया प्रोडक्ट खाओगे वो क्या करेगा? आपके बॉडीज को हार्म पहुंचाएगा। आपके बॉडीज को क्या पहुंचाएगा बाबू? हार्म पहुंचाएगा। आ गया समझ में? तो कौन सा गैस उसमें रहता है? नाइट्रोजन गैस रहता है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। What happen when dilute hydrochloric acid is added to iron filling? जब
डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम जब आयरन फिलिंग में क्या करते हैं, मिलाते हैं, क्या करते हैं, मिलाते हैं, तब क्या बनाता है? देखिए, मिला दिए, आप बोल दिए हम मिला दिए, तो क्या बनाएगा? तो ये आपका बनाता है बाबू आयरन क्लोराइड बनाता है बाबू। क्या बनाएगा? आयरन क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगा। क्या बनाएगा? AfCl2 और H2 गैस। क्या बनाता है बाबू? आयरन क्लोराइड बनाएगा और साथ में क्या होगा? हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा? इवॉल्व करेगा। तब चलते हैं ऑप्शन की ओर। देखो ऑप्शन नंबर 1 क्या है? हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड्स आर प्रोड्यूस। दूसरा नंबर, क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड्स आर प्रोड्यूस्ड। अब देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट चलते हैं। सर हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड, तो यहां तो दिख रहा है ना, देखो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है बाबू, और क्या बन रहा है आपका? आयरन क्लोराइड बना रहा है। क्या बना रहा है? आयरन क्लोराइड बना रहा है। तो यहां से डायरेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। Fe2O3 जब एल्युमिनियम के साथ मिलता है तो क्या बनाएगा? एल्युमिनियम Al2O3 बनाएगा और आयरन बनाता है। तो यहां पे क्या हो रहा है? देखो तो ये एवोब रिएक्शन आर द एग्जांपल ऑफ। तो सबसे पहले सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम छाट देंगे। क्यों छाटेंगे? तो आप ही ने बताया था ना सर कि दो सब्सटेंस मिलकर बाबू जब सिंगल सब्सटेंस बनाता है तब वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। लेकिन सर यहां पे क्या है? दो सब्सटेंस तो मिल रहा है सर, लेकिन मोर देन वन सब्सटेंस बना रहा है। क्या बना रहा है? मोर देन वन सब्सटेंस बना रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा? यहां से छट जाएगा। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में चलते हैं सर। तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या बोले थे? एक्सचेंज ऑफ आयन। अब देखो ABC, यहां डी है ही नहीं है, तो आयंस का एक्सचेंज होगा बाबू? नहीं ना होगा। यहां पे आयन का एक्सचेंज नहीं होगा। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल हो जाएगा। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर सी की ओर, रिएक्शन डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या बताए हैं आप लोग को? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सर आपने ये बताया था सिंगल सब्सटेंस जब वो डिकम्पोज करेगा, आइदर उसको हीट मिले, लाइट मिले, इलेक्ट्रिसिटी मिले, तो क्या बनाएगा बाबू? मोर देन वन सब्सटेंस बनाएगा। लेकिन यहां तो सर सिंगल सब्सटेंस है ही नहीं है, यहां तो क्या है? डबल सब्सटेंस है। तो क्या आपको ऑप्शन से सी भी आप कैंसिल कर सकते हैं। तो लास्ट ऑप्शन क्या बचा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बचा। क्या बचा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बचा। आप ऑप्शन को छाटने का कोशिश करिए। क्या करने की कोशिश करिए? ऑप्शन को छाटने। कभी कभी क्या होता है कि हम उस आंसर को नहीं जान रहे हैं, उस आंसर को नहीं जान रहे। अब देखो बाबू यहां पे सपोज दैट हम ये आंसर को नहीं जान रहे हैं, आपके जगह पे हम हैं और इस आंसर को नहीं जाने, लेकिन सारा रिएक्शन हमको मालूम है, सारा रिएक्शन मालूम है, तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन छाटेंगे। अब ऑप्शन छाटेंगे, हम आपके सामने ऑप्शन छाटते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हम बताए थे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन में क्या बताए थे बाबू? कि दो सब्सटेंस मिलकर सिंगल सब्सटेंस बनाता है। तो यहां तो सर दो सब्सटेंस मिल गया और मोर देन वन सब्सटेंस बनाया। क्या बनाया? मोर देन वन सब्सटेंस बनाया। तो ऑप्शन नंबर 1 तो ऐसे ही छट गया आपका। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या बताया था सर? एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो यहां पे आयंस का कहां एक्सचेंज हो रहा है बाबू? देखो तो ABC, तो आयंस का जब एक्सचेंज होगा तो यहां पे डी भी रहता तब ना। क्या रहता? डी भी रहता तब ना आयंस का एक्सचेंज होता। इसको भी हम छाट दिए सर। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए डिकम्पोजिशन को भी हम छाटेंगे। डिकम्पोजिशन में क्या बताए थे? सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज करके मोर देन वन सब्सटेंस बनाएगा। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है बाबू?
यहाँ पे तो सिंगल सब्सटेंस तो है नहीं, यहाँ दो सब्सटेंस हो रहा है। इट मींस ऑप्शन नंबर आपका सी भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बाबू। तो लास्ट में क्या बचा, ऑप्शन नंबर डी, डिस्प्लेस कर रहा है। इट मींस हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस क्या कर रहा है बाबू, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर रहा है। एल्युमिनियम और आयरन, आयरन क्या है, लेस रिएक्टिव है बाबू, आयरन क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो लेस रिएक्टिव को क्या किया, वो किनारे भेज दिया। इट मींस कोई अमीर आदमी गरीब आदमी के साथ दोस्ती नहीं करना चाहता है बाबू। इसलिए अमीर कौन है यहाँ पे, एल्युमिनियम है। क्यों, क्योंकि उसका स्थान ऊपर है, उसका स्थान ऊपर है। और गरीब कौन हो गया बेचारा, आयरन हो गया। वो कहां चला गया, वो किनारे चला गया। कहां चला गया, किनारे चला गया। आ गया समझ में आप लोग को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। जिंक कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए फिर सेम क्वेश्चन आपका आ गया बाबू। जिंक कार्बोनेट जब क्या करेगा, रिएक्ट करेगा ZnCO3, तो क्या बना रहा है बाबू आपका, जिंक ऑक्साइड बना रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। अब देखिए हम नहीं जानते हैं इसका आंसर सर, हम इसका आंसर नहीं जानते हैं, आपके जगह पे हम हैं और इसका आंसर हम नहीं जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन से छांटना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, ऑप्शन से छांटना। अभी जस्ट ऑप्शन से छांटने के लिए आप लोग को हम बताए हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन से में क्या होता है बाबू, दो सब्सटेंस मिलकर सिंगल सब्सटेंस बनाता है, दो सब्सटेंस मिलकर सिंगल सब्सटेंस बनाता है। तो सर यहां तो सिंगल सब्सटेंस है, क्या है, सिंगल सब्सटेंस है सर। तो सबसे पहले तो आप बोले तो ऑप्शन से ये कॉम्बिनेशन छट गया। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या बताया था सर, एक्सचेंज ऑफ आयन। यहां पे तो सिंगल है सर, तो यहां पे आयंस का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, यहां पे आयन का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका कैंसिल हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर क्या चलते हैं हम लोग, सी की ओर। सर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अब क्या बताया था सर, सिंगल सब्सटेंस जब डिकम्पोज करके मोर देन वन सब्सटेंस बनाए वो कहलाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहलाता है बाबू, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। तो देखो सिंगल सब्सटेंस बाबू यहां पे क्या किया, डिकम्पोज किया और डिकम्पोज करके मोर देन वन सब्सटेंस बनाया बाबू, मोर देन वन सब्सटेंस बनाया। तो हम ऑप्शन से क्या करेंगे, छाट देंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which reaction is involve loss of oxygen? कौन सा रिएक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है बाबू। तो अभी हम जस्ट इसके पहले बताए थे आप लोग को, क्या बताए थे सर, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या हो जाएगा बाबू, ऑक्सीडेशन। दूसरा क्या होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या हो जाएगा बाबू, रिडक्शन। अब देखो बाबू, अभी जस्ट हम बताएं क्या, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या कहलाएगा सर, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा सर। और गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन
ये क्या कहलाएगा बाबू? रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। तो आपका क्वेश्चन क्या है बाबू? तो क्वेश्चन क्या है? विच रिएक्शन इन्वॉल्व लॉस ऑफ ऑक्सीजन। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आपका सीबीएसई में आया हुआ है बाबू कि इन विच रिएक्शन इन्वॉल्व लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अगर आपको थ्योरी मालूम है तो क्या करिएगा? सर लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है सर? रिडक्शन कहलाता है। तो आंख मुनिए और बी की ओर चले जाइए बाबू, बी की ओर चले जाइए बाबू। आ गया समझ में आप लोग को? अब देखिए बाबू, थैंक यू आ गया, धन्यवाद। अब आप जो भी क्वेश्चंस आप पढ़िए और कमेंट करिए। अगर आपका कमेंट अगर निगेटिव भी आता है तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। और जितना से जितना आप कोशिश करिए सब्सक्राइब करने के लिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, क्योंकि वो भी पढ़ेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? देखेंगे और प्रिपरेशन करिए। और नेक्स्ट मैं सेकेंड वीडियो मैं फिर आप 1-2 दिन में मैं ला रहा हूं, पार्ट 2 का लाऊंगा और आपका 3 वीडियो मैं लाऊंगा, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। उसके बाद बाबू केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।